हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं सब? आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। वैसे तो मेरी कोशिश ये थी कि इस वीडियो को पूरा एडिट करके मैं खुद सामने आकर ये मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं। अभी चूँकि वक़्त नहीं है, रमज़ान भी आने वाला है, डाटा सारा मुझे क्लियर करना है और कुछ और चीज़ें भी हैं और मुझे पता है कि आप लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं, तो मेन चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को हेल्प आउट करना चाहती हूँ। रमज़ान की शॉपिंग में बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आपको ख़रीदनी होती हैं, तो और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बाहर की बाज़ार, मॉल्स या ऑनलाइन में आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो $1 और 1 पाउंड जो शॉप्स हैं, इनका भला हो, मतलब इन्होंने बड़ी आसानी कर दी है और आप मुझे पहचानने में मैं ही हूँ। ऑल्दो कि मैं इसमें नहीं आना चाहती थी और मैं इस दिन मतलब कोई बहुत ही बुरे हुलिये में थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे फिर भी कैप्चर कर लिया। तो ये पूरी वीडियो का क्रेडिट जाता है मेरी बहन को, जिन्होंने शूट किया और वो चाहती थी कि मैं ये व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ ताकि सबको मदद हो कि वो क्या-क्या शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं कुछ चीज़ें जो मैं लेती हूँ, जो कि मुझे तक़सीम वग़ैरह करनी होती हैं मोस्टली बाहर ज़रूरतमंदों में भी, तो मुझे ये काफ़ी अफ़ोर्डेबल लगती हैं। जहाँ पे मैं 2 लोगों को हेल्प आउट करना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं 10 लोगों को कर पाती हूँ। लिटरली इतना फ़र्क आ जाता है। और अभी हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम कुकिंग रेसिपीज़ वग़ैरह शेयर कर रहे हैं। तो मुझे उसके लिए सामान चाहिए था। घर के क्रॉकरी और बाकी सारा तो बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ था, बट वो होता है ना कि अम्मी का सामान तो बिल्कुल डोंट टच। तो ये चीज़ें कुछ चाहिए थी मुझे ज़रूरत की, तो मैंने सोचा कि मैं भई अपने चैनल पे अब इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती पैसा कि मैं महँगी-महँगी चीज़ें ऑनलाइन मँगवाऊँ और फिर वेट करूँ। तो ये शॉप पे मैं हम गए जी, 1 पाउंड डबल रोड पे है। डबल रोड स्टेडियम के सामने, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। तो पीएसएल सीज़न तो अभी ख़ैर चल ही रहा है और ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग देखते जाएँ, साथ-साथ मैं कुछ बता भी दूँगी। ये मैं अभी क्रॉकरी सेक्शन में हूँ, मैंने खरीदा क्या-क्या है। अराउंड 270 ईच आइटम था और कोई 19 आइटम हमने खरीदे थे लास्ट में, वो मैं आपको बताऊँगी। मुझे चाहिए थे यहाँ से कुछ फॉर्क्स अपने उन रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रही थी नाइफ़ वगैरह, ये कुछ लाइटर है, ये कोई चमचे हैं, इसके अलावा ये सिलबिटा तक मौजूद है, लाइक घर की हर चीज़। फिर मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए थे मैट्स, जिन पे रख के हम डिस्प्ले कर सकें, प्रेज़ेंट कर सकें और आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ दे सकें। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ मुझे मिली थी ये वाली, कुछ शीट्स मिली थी और ये इसमें 3 पीसेस थे, 2 साइड टेबल के और 1 बड़े टेबल का। इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी यार। ऑनलाइन ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, लाइक 1000 ईच समथिंग में। फिर ये कुछ डिस्प्ले मैट है टेबल के लिए, टेबल मैट है, आप मैंने इसको खैर शेल्फ पे यूज़ करना है वीडियोस वगैरह के लिए। इसके अलावा ये कुछ रुमाल थे, ये 3 थे और ये भी अगेन एक पैक में मौजूद थे। फिर ये रहा फॉयल, ब्रेड वगैरह, रोटियाँ वगैरह गरम रखने के लिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इफ्तार में ही इफ्तारी बनाने के साथ-साथ डिनर भी बना लेते हैं, तो डिनर की जो रोटियाँ वो आप फ़ॉइल में डालेंगे तो इसमें स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। फिर नज़र आई जी मुझे कुछ स्ट्रॉस, जो कि आप आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे और ये बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छे थे। बच्चों के लिए स्मूदीज़ वगैरह, शरबत वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा है कि बच्चे ना दिलचस्पी से पी सकते हैं ड्रिंक्स वगैरह। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के लिए भी हैं और ये बहुत ही क्रिएटिव से कैरेक्टर्स थे, बनीज़ वगैरह, फ्लावर्स और इस तरह से। क्योंकि रमज़ान में डेफ़िनिटली डिफरेंट शरबत और डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं, जिसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब मैं तो वो नहीं बनाऊँगी, मेरी बहन ही बनाएगी, बट स्टिल रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, जिसमें बादाम का शरबत, इलायची का शरबत, संदल का शरबत, हर किस्म का शरबत आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम पिएँगे और आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने उन रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हुए खुद भी पीना है, बनाना है और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बताना है। फिर ये कुछ सेक्शन था जी डेकोर वगैरह का, यहाँ से मैंने कुछ 2-3 वासेस लिए और बड़ी अच्छी और क्यूट चीज़ें थी यार, इस प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप घर को साफ़-सुथरा रख के डेकोर कर सकते हैं। और अगेन हर जगह पे मेंशन था कि 1 पाउंड 1 पीस, इतने का कुछ चीज़ों में 1 पाउंड में 2-2 3-3 पीसेस भी थे और कुछ जगहों पे लाइक 3 पीसेस की प्राइस अलग भी थी, वो क्रॉकरी वाली साइड पे ख़ैर ज़्यादा थी। यहाँ पे मैं कुछ फ्रेम ढूँढ रही थी उसके लिए, किचन के लिए मुझे कुछ फ्रेम्स नहीं मिल रहे थे। अदरवाइज़ बहुत अच्छे और बहुत क्रिएटिव फ्रेम्स थे और इंशाल्लाह ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। आप बच्चों को कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करवा के देना चाह रहे हो, तो आप बच्चों को यहाँ से कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें लेकर दे सकते हैं। और यार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग आजकल क्या बिज़नेस कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ बिज़नेस आइडियाज़ चाहिए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि मैं लोगों को अपना डिफरेंट ट्रेनिंग्स तो मैं दे ही रही थी पहले, लेकिन अब प्रॉपर हम प्रैक्टिकल कुछ सेटअप्स करके दे रहे हैं। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ ऑनलाइन चीज़ें हमने स्टार्ट करनी है, इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो गाइस।
इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो आप लोग उसका हिस्सा बनिएगा। फिर ये कुछ क्रिएटिव सी पेंटिंग वाली बॉटल्स थी, ये कुछ आगे ये वाली चीज़ें थी, लैंप्स वगैरह। इनकी क्वालिटी ऑल्दो कि इतनी अच्छी नहीं थी, बट इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है कि आपको एक चीज़ मिल जाती है। फिर ये रही बेबी शॉपिंग। अब मेरे भतीजे-भतीजियाँ इतने बड़े हो गए ना कि उनके लिए ये चीज़ें मतलब बहुत ही बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की अगर आपको शॉपिंग करनी है और आपका बजट इतना नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें मौजूद हैं। बेबी के कपड़े, और यहाँ पे मुझे एक पिंक सी जैकेट नज़र आई थी, बहुत ही खूबसूरत सी, वो शायद मैंने अभी आपको नहीं दिखाई। ये वाइप्स हैं, ये टॉवल्स हैं, घर की ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं, ये पिन्स वगैरह और जितने भी पोनी-शोनी रबर बैंड वगैरह हैं। ख़ैर कैचर बॉक्सेस तो मेरे यहाँ से आते हैं हमेशा, क्योंकि बाहर लिटरली, ख़ैर आउटफिटर्स का कैचर मुझे 2500 समथिंग का कुछ कॉस्ट कर रहा था। लेकिन अगर बाहर आप किसी स्टॉल से भी लेते हैं ना, तो 150-200 रुपए का आपको एक कैचर मिलता है, अब अच्छी क्वालिटी में, 50 रुपए का छोटा। तो यहाँ पे आपको एक पूरा बॉक्स कैचर का भरा हुआ ना, मतलब कोई मिल जाता है 270 समथिंग का। तो पूरा महीना सुकून से गुजरा है मेरा। लास्ट मैंने यहीं से बाय किए थे $1 शॉप से। ये कुरान मजीद के कुछ गुलाफ थे, क्योंकि अगेन रमज़ान की तैयारी हो रही, तो रमज़ान की तैयारी में सबसे अगेन हमारे घर में हमेशा ये होता है कि जाइन वगैरह नए भी आते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, और गुलाफ जो है कुरान मजीद के वो भी चेंज कर दिए जाते हैं। अगर प्लेट्स की क्वालिटी देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त, और 2 पाउंड्स में शायद 2 प्लेट्स थी। और ये भी मुझे अगेन हमारे कुकिंग सेगमेंट्स के लिए चाहिए थी। मग्स वगैरह बहुत सारे मेरे घर पे ख़ैर मौजूद हैं, तो अभी चाहिए नहीं थे, बट आई जस्ट शोइंग यू कि आप लोग इसमें देख लें। आई एम जस्ट शोइंग यू। अंग्रेज़ी आगे पीछे हो जाती है रात के टाइम, अगर आप वॉइस ओवर करें तो माइंड नहीं करना। ख़ैर जी, ये क्रॉकरी अगेन, इसमें ग्लास बाउल थे और कुछ और यहाँ पे छोटे मिनी बाउल्स थे, वो हमने लिए। और वो कोई 650 का एक सेट मिला, जिसमें 6 प्यालियाँ थी छोटी। तो बड़ा ज़बरदस्त वो लगा मुझे। फिर इसके अलावा अब ग्लास, जो कि वीडियो में भी अच्छा लगे और उसकी क्वांटिटी भी बेहतर हो, तो उसको ढूँढते हुए थोड़ा हमें टाइम लगा, लेकिन हमने ख़ैर ढूँढ लिया। ये रहे जी बच्चों के टॉयज़। यहाँ पे रात का वक़्त था, तो डिस्प्ले वग़ैरह भी लग रहा था। तो अब जाते हैं बिलिंग काउंटर की तरफ। बिलिंग काउंटर पे मैंने इतना शूट नहीं किया, एज़ यू नो कि कियोस्क बचा हुआ था और रात के 9-10 बज रहे थे, स्टोर बंद होने वाला था, तो काफ़ी रश था। आई जस्ट थॉट कि बस अब हम करते हैं इसको स्किप। तो ख़ैर जी, ये वाली क्रॉकरी सेट्स के प्राइसेस भी आपको मिल गई। आई एम श्योर कि आपके हर शहर में कहीं न कहीं 1 पाउंड स्टोर और $1 शॉप मौजूद है। और अगेन फ़र्क पड़ता है पैसे बचाने से, पैसे सेव करने से। फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने पिछले कुछ अरसे में लिटरली इस चीज़ को सीखा है प्रैक्टिकली, और मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगी भी डिफरेंट व्लॉग्स में। सो लाइफ विद सबा सिकंदर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे लगता है कि अब जो है ना 30 डेज़ आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी हर हाल में। शायद मैं कोई ऐसा दिन भी आए कि दिन में 2-2 वीडियोज़ अपलोड करूँ। मैं कहती हूँ जी, हमने मार्का सर कर लेना है। ख़ैर एनीवेज़, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें, इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ताकि बाकी बातें हम इंस्टाग्राम पे कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।